और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर पर लगातार बने हुआ है हरियाणा में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में हरियाणा में अब बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ गई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को गठबंधन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गठबंधन में बहुमत मिलता हुआ इसको दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि जो फिलहाल अभी रुझान आ रहे हैं वो रुझान जो है वो बहुत कुछ तस्वीरें जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि हरियाणा में वोटों की जो गिनती है भले ही जारी हो, रुझान जो है वो बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी को बहुमत अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिला के कांटे की टक्कर यहाँ पर बनी हुई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और एनसी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वाकई देखने वाली बात होगी, क्या हरियाणा में हैट्रिक लगा पाती है भारतीय जनता पार्टी या नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 90 सीटों के लिए वोटों की गिनती हो रही है और जम्मू कश्मीर में रुझान जो है शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एनसी आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में रुझानों में सफाई की ओर है पीडीपी। जम्मू रीजन में बीजेपी को बढ़त है, जबकि जम्मू कश्मीर में आज एक दशक बाद जो है वो विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और इसके लिए वोटों की गिनती भी सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। ये नतीजे कई खास मायने रखते हैं, आपको बता दें, क्योंकि इन परिणामों के साथ ही घाटी का सियासी तकदीर भी तय होगा। अब देखना होगा कि इस चुनाव में कौन सा दल अपने झंडे गाड़ने में सफल रहता है, क्योंकि फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं वो एनसी और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में वोटिंग हुई थी। यहाँ पर पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। तीनों फेज में मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और जबकि अगर बात पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की करें तो अकेले अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी। और ऐसे में जो फिलहाल अभी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो ये बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर जो है वो बहुमत की ओर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में कौन बाजी मारेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं वो यही कि घाटी में कांग्रेस एनसी गठबंधन जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी ओर अगर हम देखें तो इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी की है। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन वहीं अगर घाटी की बात करें, कश्मीर की पूरी बात करें तो वहां पर गठबंधन ने आगे बढ़त बनाई हुई है। पीडीपी सफाई की ओर दिखाई दे रही है, जबकि जो अभी फिलहाल हालात है वो यही है कि आपको बता दें कि एक दशक बाद जब ये चुनाव हुए, नतीजे जो सामने आ रहे हैं, ये यही कहा जा रहा था कि इसके जो सियासी मायने हैं वो बहुत अहम होंगे, क्योंकि 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है विधानसभा का और ऐसे में ये चुनाव बहुत कुछ बता देगा। परिसीमन भी हुआ इस दौरान और जम्मू रीजन में सीट जो है वो कुछ बढ़ाई गई, लेकिन अब जो हालात और जो स्थितियां हैं वो यही बता रही है कि एनसी और कांग्रेस जो गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चले इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती लगातार जारी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी लगातार वोटों की गिनती जारी है। हरियाणा पे इस विषय पे तफसील से चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजबीर रोहिला जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका राजबीर जी। विजेंद्र खोकर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। विनय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजबीर रोहिला जी। राजबीर जी,
सवाल इस बात को लेकर है सर, बहुत सारे मुद्दे रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और बहुत सारे अहम विषयों को उठाने की कोशिश भी की गई, लेकिन क्या लगता है कि सारे मुद्दे पस्त हो गए कांग्रेस के सामने? नेहा जी नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरी राम राम और प्रवक्ता साथियों को भी मेरी राम राम। देखो, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में हर पार्टी का अपना एक नैरेटिव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विकास का नैरेटिव को आगे रखा और हम लोगों ने लगातार 10 साल जो काम किया था उसका हमने उस काम को बताने का काम किया। तो उसी हिसाब से आज ये जो आप देख रहे हैं, टैली सुबह कुछ और थी और मैंने ये पहले भी एक चैनल पे बोला था कि ये टैली बदलेगी, क्योंकि जो जनता ने जो काम किया है हमने वो जनता को पता है। तो इसी तरीके से आज आपके सामने मुझे अभी लेटेस्ट अपडेट में पता नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे 11 बजे तक हम सरकार बनाने की स्थिति में है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है विजेंद्र जी, अभी तक देखिए आप बड़े खुश हो रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अब हालात जो हैं वो थोड़े से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है। नेहा जी, मैं अपने भाई राजवीर रोहिला जी को बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता को पता है कि हमने इतने काम किए, इतना विकास किया। पहले तो मैं बता दूं इन्होंने काम क्या किए। इन्होंने सरपंचों को पीटा, इन्होंने आशा वर्करों को पीटा, इन्होंने किसानों को पीटा, इन्होंने खिलाड़ियों को पीटा। जो काम इन्होंने किए, इसलिए ये अच्छे काम करे होते तो सरकार आती। इनको ये भी अच्छे काम नजर आ रहे हैं कि हमने ये अच्छे काम किए हैं। अगर आप भी और मेरी जनता देख रही है चैनल के माध्यम से, हरियाणा की जनता, क्या ये काम अच्छे होते हैं? पीटने का काम किसी भी वर्ग ने अपना हक मांगने के लिए सभी का अधिकार है। अगर वो अपने हक मांगने के लिए कहीं प्रदर्शन किया, चाहे टीचर थे, चाहे खिलाड़ी थे, चाहे किसान थे, चाहे अपना मजदूर थे, चाहे अपना मैं कह दूं कि हमारे जो इसमें चौकीदार थे, मतलब कोई वर्ग इन्होंने पीटे बगैर नहीं छोड़ा। अगर कोई सरकार पीटेगी तो उसका जवाब वो जनता और वो हर वर्ग देगा। जात पात की राजनीति की काम के नाम पे कोई वोट नहीं मांगी, सिर्फ धर्म को आपस में बांट के, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट के, जाति पाति को, जाट गैर जाट को आपस में बांट के ये इन्होंने काम किए। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हरियाणा प्रदेश नहीं अभी जवाब नहीं, अभी शुरुआती रुझान नहीं, ठीक है, ये शुरुआती रुझान है, यहाँ कुछ भी फेरबदल हो सकता है। अभी ये बहुत जल्दी होगी कहना कि मुंह तोड़ जवाब दिया या नहीं दिया, या किसको दिया। लेकिन ठीक है, इस वक्त हमारे साथ विनय यादव जी भी जुड़ा हुआ है। विनय जी, आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त? जी देखिए, इस वक्त जो आपके रुझान है वहाँ विनय जी, मैं आ रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा वोटों की गिनती लगातार जारी है। बता दें आपको कि हरियाणा रुझानों में बीजेपी को बहुमत, रुझानों में सिरसा से गोपाल कांडा पीछे चल रहे हैं। बता दें आपको कि रुझानों में जुलाना से विनेश फोगाट पीछे हैं, उचाना से दुष्यंत चौटाला पीछे हैं। रुझानों में अंबाला के कैंट से अनिल विज भी पीछे चल रहे हैं। यह हैरानी की बात है। रुझानों में जो बता रहे हैं वो गढ़ी सांपला से, किलोई से भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ अनिल विज पीछे चल रहे हैं अंबाला कैंट से। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, इस वक्त हमारे साथ राजवीर जी। अनिल विज जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी कई बार बोल चुके हैं, मुखर वक्ता माने जाते हैं और एक कट टू कट बोलने वाले नेता माने जाते हैं, पीछे चल रहे हैं इस वक्त। अच्छे मार्जिन से अपनी सीट निकाल लें, अभी तो गिनती में ऊपर नीचे होता रहता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। और हम तो सुबह जो हमारे विपक्ष में जो आया था एक भाई मतलब आपकी पार्टी इसे पीछे चल रही है, क्योंकि वो पोस्टल बैलेट की गिनती थी। अभी तो 4.5 राउंड हुए, अभी तो गिनती और भी बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मार्जिन से सरकार बनाएगी। और अनिल विज जी तो हमारे सुपरस्टार नेता है, वो तो निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए विनय यादव जी, ये कहाँ स्टैंड कर रही है आम आदमी पार्टी इस वक्त? जी देखिए, अभी शुरुआती रुझान है और जो भी नतीजे होंगे, देखिए लोकतंत्र में हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। जनता जो सर्वोच्च है लोकतंत्र में, तो
हम देखिए, हम एक मौका जनता से मांग रहे थे क्योंकि सभी पार्टियों का शासन वो देख चुके हैं। अब देखते हैं कि जनता कितना किसको मौका देती है, हमें मौका देती है कि नहीं देती है। लेकिन हमारे लिए देखिए ये पहला चुनाव था जो हमने रुझान जो होते हैं वही नतीजों में तब्दील होते हैं। रुझान ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ही कोने में पटक दिया है जनता ने। जी देखिए, बहुत फेरबदल तो हो नहीं जाएगा, 2-4-5 सीटों का ऊपर नीचे होता है बस। ये ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ा, 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, और हमारे पास पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ है नहीं। कम से कम हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। सर पूरे हरियाणा में हमने उपस्थिति दर्ज की। आप चाहे मीडिया चैनल में डिबेट में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की भागीदारी है। और जो भी होगा, हम आने वाले 5 साल में विपक्ष में, चाहे हमारा विधानसभा में विधायक हो ना हो, गिनती कितनी हो, उसके बावजूद हम सड़क पर जो है विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे। हमने पहले ही 5 साल निभाई और आगे आने वाले 5 साल में भी हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जो राजनीति हम स्कूल अस्पताल की करना चाहते थे, बिजली पानी की, वो राजनीति अब ये सभी पार्टियां करने लगी हैं। तो जो भी जीतेगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, हमारी पूरी भरसक प्रयास रहेगा कि जो गारंटियां कहीं ना कहीं, जो 5 गारंटी हमने दी, जो इनके मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र में भी दिखाई देती हैं कांग्रेस और बीजेपी के, तो अगर इनकी सरकार बनती है तो इनको ये गारंटी पूरी करनी चाहिए। ठीक है। राजवीर जी, जो गारंटीज दी गई है, मोदी की गारंटी, उन्हें पूरा करना चाहिए। अगर सरकार बनती है तो उन्हें पूरा करना चाहिए। और अगर सरकार बनती है तो हरियाणा के इतिहास में ये वाकई एक बड़ा काम होगा कि तीसरी बार किसी पार्टी की लगातार सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने अपना डिलीवर किया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस पर काम करेगी। और जो भी विपक्ष के या जो भी सुझाव आएंगे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, और जो जनता हित में होगा उन चीजों को लागू किया जाएगा। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, उन्होंने लगातार संवाद किया लोगों से, जो उचित था, जो रिफॉर्म करने थे उन्होंने वो करके दिखाए हैं। तो इसमें कोई ये, क्योंकि अल्टीमेटली जनता की सेवा के लिए कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सबकी सरकार होती है, वो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती वो फिर, ठीक है ना। क्योंकि घर में तो कोई बनता है तो ये उसे सबका ध्यान रखना होता है। तो वही बात भारतीय जनता पार्टी करती है। अंतोदय की भावना से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। विजेंद्र जी, क्या लगता है इस बार किस मुद्दों पर वोट पड़ा है? देखिए, आप जवान की बात कर रहे थे, ये दलाल की बात कर रहे थे, आप किसान की बात कर रहे थे, ये दामाद की बात कर रहे थे, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, दलित सम्मान की बात कर रहे थे, आप एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे थे, या आरक्षण की बात कर रहे थे। ऐसे एक लंबे फहरिस्त है। देखिए, अगर मैं पढ़ूंगी तो एक लंबा सवाल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मुद्दे की बात की। मैं बिल्कुल आपके सवालों का सभी का जवाब दूंगा दुबे जी। देखिए, किसान का एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी थी, आज हमारा किसान सड़क पे बैठा है, अब भी उसकी जीरी नहीं बिक रही। और हमारी सरकार थी, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, ये तो इन्होंने किसानों के लिए किया। खिलाड़ियों के लिए इन्होंने बजट, गुजरात के लिए बजट कितना था, हरियाणा के लिए बजट खिलाड़ियों का कितना था, गुजरात से कितने खिलाड़ी थे, हरियाणा से कितने खिलाड़ी थे, हरियाणा के खिलाड़ी कितने मेडल आए, गुजरात के खिलाड़ी, ये खिलाड़ियों में भी फेल हो गए। ये फिर अग्निवीर योजना लेके आए कि हम इसको सेना को जवान बनाना चाहते हैं। 4 साल में एक जवान को रिटायर करके ये युवाओं के साथ, ये हरियाणा के युवा ही बदलते हैं इस सरकार के। हरियाणा के राजवीर रोहिला जी, सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी सर। आप पिछले चुनाव में 2019 में जेजेपी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को, खट्टर साहब को जमुना पार भेज देंगे। फिर सरकार जब चुनाव होने के बाद दोनों यार बन गए, फिर इस प्रदेश को दोनों ने अच्छी तरह से लूटा। इनके करोड़, अब नौकरी पे आ जाओ, ये खर्ची पर्ची करते हैं, इनके करोड़ों रुपए दफ्तर में मिले। उन्होंने आपके कॉल को जी और एसटीओ लगे थे हरियाणा के। देखिए, ये 10 साल से लगातार शासन कर रहे हैं। सुनिए ना, सवाल सुनिए। ये 10 साल से लगातार शासन कर रहे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी चीज होती है कि लोग ऊब जाते हैं 10 साल देखते देखते, लेकिन उसको भी पार करते हुए अगर आपको जोरदार टक्कर दे रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप सोचे ना, कहाँ की टक्कर है? इनके सारे मंत्री पीछे आ रहे, इनके सारे मंत्री अब आ रहेंगे, क्योंकि जेजेपी ने 5 साल
बैसाखियों के सहारे इनकी सरकार चलाई, नहीं तो ये पिछले बार भी 5 साल सत्ता के हकदार नहीं थे, जनता ने नकार दिया था। वो तो एक झूठे यार बन के, झूठे जमुना लार्जेस्ट पार्टी थी ना, लार्जेस्ट पार्टी थी ना। जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तो क्या किया जाता है? गठबंधन से सरकार बनाई जाती है ना विजेंद्र जी। बिल्कुल मैं मानता हूँ 40 सीटें आई थी ना उनकी पिछली बार। देखिए जनता के हित के काम भी तो करने चाहिए दुबे जी। आप जानते हो इन्होंने हक के काम नहीं किए। हमारी महिला खिलाड़ी के साथ, महिला कोच के साथ इनके मंत्री ने, हरियाणा के खेल मंत्री ने शोषण किया, उस पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और खट्टर साहब बार बार बयान देते थे कि नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। एक ऐसे बयान थोड़ी ना शोभा देते हैं एक मनोहर लाल खट्टर के। और जब इन्होंने अपनी पूरे हरियाणा में सर्वे कराया, मनोहर लाल खट्टर 0 पे आ गए, उनको भी हटाने का काम किया। ये बैसाखियों के सारे नैया पार लगाने की सोच रहे थे कि ओबीसी वर्ग की वोट बैंक लेने के लिए 2-4 महीने हम सीएम बना दें, लेकिन जनता ने, सब समझदार है, जनता ने नकार दिया। अगर हर वर्ग को पीटेंगे तो क्या वो हर वर्ग दोबारा फिर इनको वोट देगा क्या? इनका सबसे बड़ा कारण यही रहा हरियाणा में सरकार। ठीक है, चलिए मैं राजवीर जी का रुख करूं, उससे पहले विनय यादव जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर है, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, मॉल बनाएंगे, मॉल भी बनाया, रैली भी की, चुनावी जनसभाएं भी की, अपने पक्ष में मॉल भी बनाया, 88 सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट भी उतारे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने नकार दिया। ये दिल्ली की जनता नहीं है, बताया कि हरियाणा की जनता है। देखिए ऐसे वैसे मुद्दों पे वोट नहीं देगी, उसके लिए सॉलिड कुछ करके दिखाना होगा। जी देखिए, सॉलिड करके दिखाना होगा, लेकिन मौका मिलेगा। दिल्ली में हमें मौका मिला, हमने करके दिखाया। क्या हमने स्कूल नहीं बनाए, क्या हमने अस्पताल नहीं बनाए, क्या हमने मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए? पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं। तो देखिए हरियाणा में जनता जब मौका देगी तो बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। तो ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी नतीजे जब तक 11-12 बजे तक थोड़े से फाइनल होंगे तो तब दिखेगा। नहीं, क्या वजह आप मानते हैं कि देखिए जनता ने आप पर इतना भरोसा जताती हुई जनता नहीं दिखाई दी? हरियाणा की, हरियाणा के लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया, ये क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए वही मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 4, 5, 10 सीटों का अंतर हो जाएगा, लेकिन जो हालात अभी बता रहे हैं यही बता रहे हैं कि देखिए आपको जनता ने नकार दिया है। क्या मुद्दे इसके पीछे आप समझते हैं? क्या ये भी एक विषय रहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, कई मंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए, एक मैसेज जनता में गलत गया है? देखिए हो सकता है कि एक मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश करके और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका भी असर हो सकता है। लेकिन हरियाणा की राजनीति थोड़ी अलग है। यहाँ पर देखिए जो इतने सालों से, 58 साल से ये पार्टियां शासन में हैं, इनके एमएलए एमपी रहे हैं, तो लोगों का जुड़ाव उनके साथ हो जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो कई बार पर्सनली जुड़ जाते हैं। देखिए जो एमएलए या एमपी या मंत्री रह चुके होते हैं। हमारे ज्यादातर कैंडिडेट जो है नए हैं, आम परिवारों से आते हैं, तो उनके साथ लोगों का वो पर्सनल जुड़ाव कई बार नहीं होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई वो अभी भी नहीं, क्या लगता है कि गठबंधन कर लेना चाहिए था? लालच बुरी बला है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि पार्टी ने सारी सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़ा। हमारी उपस्थिति जो है वो बहुत अच्छी दर्ज होगी इस चुनाव में, और हमारा वोट परसेंटेज जो है वो बेहतर होगा। पिछले चुनाव में हम बस 45 सीटों पर 40 सीटों पर लड़े थे, तो हमारा वोट प्रतिशत भी वो खास नहीं था। तो इस बार कम से कम हमारा वोट प्रतिशत आगे बढ़ेगा। और अब देखिए 10-12 साल में आजाद भारत के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप हमारी पार्टी है। 2 राज्यों में सरकार है हमारी। गुजरात जैसे मोदी जी के गढ़ में हमारे 5 एमएलए आए, तो हरियाणा में भी हम इस बार अच्छी उपस्थिति दर्ज करेंगे। विधायक कितने आएंगे एक अलग बात है, लेकिन हमें वोट मिलेगा। और ठीक है, मैं आती हूँ, रुक करती हूँ। रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी स्वागत है आपका। जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था रवि जी, अब किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन बनता रह गया, अलग अलग चुनाव लड़े, भले ही आम आदमी पार्टी कुछ कमाल ना कर रही हो, लेकिन वोट कटवा की स्थिति में रही। मानते हैं इस बात को? इसलिए ये स्थिति है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी तब लोगों को लगा था कि राम राज्य आ जाएगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, कोई दो राय नहीं, सब अच्छा रहा। दोबारा भी दिल्ली की जनता ने चुना, मतलब कुल मिला के लगातार चुनती आ रही है जब से आम आदमी पार्टी बनी है। उसके बाद पंजाब में भी सरकार बना ली, क्योंकि पंजाब के लोगों को भी लगा भी नहीं, काम करने वाली पार्टी अच्छी बात है। पंजाब में शुरू से ही एक लोगों का रुझान रहा आम आदमी पार्टी की तरफ। ओवर कॉन्फिडेंस
जो है ना वो ले डूबता है कभी कभी आदमी को, वही हुआ हरियाणा के अंदर। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर अलायंस कर लेती तो शायद आज बेनिफिट में रहती आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। दोनों ही पार्टी को लगता था कि हमारा जनाधार अच्छा है, हम सत्ता में आ रहे हैं। कांग्रेस को तो पूरा कॉन्फिडेंस था ही था, वो तो कहीं से कहीं तक इनको ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। लेकिन आम आदमी पार्टी सोचती थी कि हमारा जनाधार बड़ा अच्छा हो जाएगा, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और खासकर कुछ सीटों पे हम निकाल लेंगे, जितनी सीटें कांग्रेस दे रही है इतनी तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, उनको ये लगता था। और हमारा वोट बैंक वोट प्रतिशत जो है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही नुकसानदायक रहा। और आज जिस प्रकार से एक पूरा नैरेटिव सेट हो गया था कि पूरा ऐसे लगने लगा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तो आज जो रिजल्ट अब तक के जो रुझान आ रहे हैं तो उससे लगता है कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खासकर पूरा नुकसान, उसको जो डैमेज करने का काम किया है वो आम आदमी पार्टी ने ही। क्योंकि वोट देखिए, अगर आम आदमी पार्टी वोट काटती है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है। और देखिए कश्मीर के अंदर, अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां क्या हो रहा है, वहां ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया और पीडीपी, क्योंकि उसने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, आज वो धराशायी होती नजर आ रही है। और बीजेपी जो 25 सीटों पर पहले थी उससे कुछ सीटें बढ़ सकती है, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान नहीं। लेकिन जो पीडीपी को नुकसान हो रहा है उसका फायदा सीधा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि वहां पर लोगों की जो धारणा है, अगर मेरे ख्याल से गुलाम नबी आजाद अगर वहां से इस्तीफा ना देते पार्टी से, तो मुझे लगता है आज उनको वो एक अच्छे मुकाम पर होते, वहां पर उनको अच्छा रिजल्ट मिलता और आने वाले टाइम में उनको अच्छा एक ग्राउंड मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ था गुलाम नबी आजाद के निकलने का, उसका फायदा अब इन चुनावों में पीडीपी का जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो नहीं देगा वो वोट बैंक, वो पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ जाता है। हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनाना, खट्टर को साइडलाइन करना, बाद में ये भी कहा गया कि देखिए तमाम चुनावी रैलियां हुई, वहां पे खट्टर को नहीं बुलाया जाता था ताकि डैमेज ना हो, वोट कम ना पड़े या उनके फेवर में जो चीजें हैं वो ऐसा ना हो कि उनके फेवर में ना जा रही हो। तो इसलिए चुनावी सभाओं में रैलियों से भी दूरी बनाए रखी खट्टर की और ये कह दिया जाता था कि देखिए उनको काम है इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन नायब सैनी को बनाना, मुख्यमंत्री ओबीसी चेहरे को आगे बढ़ाना, सोशल इंजीनियरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो सेट करने में भी बीजेपी कई हद तक कामयाब रही? बिल्कुल बहुत कामयाब रही। और मैं समझता हूं इससे अच्छा रिजल्ट और देखा जा सकता था अगर 1 से 2 साल पहले नायब सैनी को पहले ले आते तो। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी वोट बैंक जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है हरियाणा के अंदर, उस पर निगाहें दोनों ही पार्टियों की थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि खट्टर साहब का नेचर जो है थोड़ा रूड है और कहीं ना कहीं अपने विधायकों के साथ या अपने जो है अधिकारियों के साथ उनका व्यवहार जो है थोड़ा रूड रहता है। और खासकर बीजेपी की एक हरियाणा के अंदर जो है, मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि हरियाणा के लोगों में एक धारणा ये होती है कि उनका नेता उनकी बात सुने। और वहां पे मरोड़ शब्द का बड़ा एक इस्तेमाल होता है। वो मरोड़ शब्द ये होती है कि अगर पब्लिक के अंदर अपनी एक मरोड़ होती है और जो नेताओं के अंदर अपनी होती है। अगर बीजेपी के लोग जो है कहीं ना कहीं एक शिकायत जरूर रहती है उनकी नेताओं से कि ये काम नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं नायब सैनी के आने के बाद ये उसी का ही रिजल्ट है जो आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन हरियाणा की सियासत में एक और चीज देखी जाती है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जाट चेहरा उनका मुख्यमंत्री हो। नहीं, ये भी एक अहम चीज है। नहीं, ऐसा देखिए वहां पे छत्तीस बिरादरी की बात होती है। छत्तीस बिरादरी की जब बात होती है तो उसमें 3 जो है, चाहे आप ओबीसी की बात करें, SC ST की बात करें, दलित वोट बैंक की बात करें या फिर जाट वोट बैंक की बात करें। क्योंकि जाट वोट बैंक का क्योंकि देखिए 3 लाल वहां पे मशहूर रहे हैं जिन्होंने सत्ता पे सबसे लंबे समय तक शासन किया, चाहे भजन लाल की बात करें, ताऊ देवी लाल की बात करें या फिर आप जो है हरियाणा विकास पार्टी के नेता थे बंसी लाल जी, उनकी बात करें तो। लेकिन मैं समझता हूं कि जाट की बात आप सही कह रही हैं कि लगातार, क्योंकि जाटों ने वहां पे शासन किया एक लंबे समय तक और लगातार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये धारणा अब बदलने जा रही है। उसका कारण क्या है कि एक बीजेपी ने जिस प्रकार से खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाया था तो इस धारणा को धराशायी कर दिया था और लगातार शासन किया बीजेपी। ठीक है अरोड़ा जी, बने रहिए आप हमारे साथ। बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे हरियाणा में वोटों की गिनती लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पर भी हमारी खास नजर है। पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।